सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं आपको एक पागल से लगने वाले जीनियस की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने अदृश्य होने वाला एलिक्सिर बनाया और फिर उसे अपनी गलत और गंदी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया। फिल्म की शुरुआत होती है छोटे से केविन से, जो अपनी खिड़की से दूरबीन लेकर सामने वाले घर की उस लड़की को देखता है जो कपड़े बदल रही होती है। तभी कमरे में उसकी मां आती है। यह समझकर कि केविन झांक रहा था, वह उसे बुरी तरह डांटती है और कहती है कि उसे अपने बेटे से घिन आती है। 20 साल बाद बड़ा हुआ केविन एक अंतरराष्ट्रीय साइंस कॉन्फ्रेंस में जाता है और अपना नया आविष्कार दिखाता है, अदृश्यता वाली सीरम। वह सबको साबित करना चाहता है कि दवा काम करती है, इसलिए खुद पर टेस्ट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बाकी वैज्ञानिक उस पर हंसते हैं। गुस्से में केविन उन पर टूट पड़ता है और 4 वैज्ञानिकों को मार देता है। इसके बाद उसे पागल अपराधियों वाली जेल में डाल दिया जाता है, जहां से वह 6 महीने बाद भाग निकलता है। पीछा करने के लिए कुत्ते भी भेजे जाते हैं, लेकिन केविन उनसे बच निकलता है। 2 हफ्ते बाद केविन एक हाई स्कूल में फिजिक्स टीचर बनकर पहुंचता है। बड़े क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसते हैं। क्लास की लड़कियां स्कूल टीम की चीयरलीडर्स हैं। केविन जिम की थोड़ी खुली दरवाजे से उन्हें देखता है, लेकिन उनमें से एक लड़की बानी का बॉयफ्रेंड छायडाउन भी वही होता है। वह केविन को देखकर उसे परेशान करने की सोचता है। शाम को बानी और बाकी लड़कियां शॉवर लेने जाती है। चैड वेंटिलेशन की जाली खोलकर अंदर झांकने लगता है। वह भाग जाता है, लेकिन तभी केविन उसी जगह पर आता है और उसे स्कूल डायरेक्टर पकड़ लेती है। केविन किसी तरह बहाना बनाकर बच निकलता है। घर जैसी अपनी छोटी सी कमरे में लौटकर केविन दुखी होता है कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि वह अच्छा बनने की कोशिश करता है। वहीं वह अपनी सीरम पर और प्रयोग करता है और आखिरकार उसे सही फॉर्मूला मिल जाता है। वह एक खरगोश को इंजेक्शन लगाता है और कुछ सेकंड में खरगोश गायब हो जाता है। केविन और पागल सा हो जाता है। वह खुद को भी इंजेक्शन लगाता है और अदृश्य बन जाता है। कमरे में चीजें फेंक कर खुशी मनाता है। लगभग 10 मिनट बाद खरगोश फिर से दिखाई देता है, तो केविन समय नोट करता है कि वह कितनी देर तक अदृश्य रह सकता है। रात में उसे अपनी क्लास की लड़कियों के सपने आते हैं। डर कर उठने के बाद वह समझता है कि यह सब सीरम का असर है। उसे याद आता है कि डायरेक्टर शेली ने उसे एक लड़की की मदद करने को कहा था, तो वह फिर से इंजेक्शन लगाता है और रात में उसके कमरे में पहुंच जाता है। वह लड़की से चादर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही लड़की हिलती है, वह भाग जाता है। सुबह स्कूल में एक लड़की, विकी, उससे फिजिक्स में अच्छी ग्रेड मांगती है और इशारों में रिश्वत जैसा प्रस्ताव देती है, परंतु घंटी बजते ही वह अपनी जगह बैठ जाती है ताकि कोई शक न करे। केविन सबको टेस्ट देता है। ठीक 10:30 पर पूरी क्लास किताबें जमीन पर गिरा देती है। यह चैड का मजाक था। इस शोर से केविन को अपनी मां की बातें याद आती है और वह गुस्से में पागल हो जाता है। वह सबको फेल कर देता है। इसी समय चैड को डायरेक्टर के पास बुलाया जाता है। डायरेक्टर शेली उसे बताती है कि ऐसी मार्क से यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा और वह उसे ब्लैकमेल करती है। उधर लड़कियां शॉवर में जाती हैं और विकी बताती है कि उसने आज केविन को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बेवकूफ समझती है। शॉवर के बाद जब लड़कियां चली जाती हैं, विकी अकेली रह जाती है। वेंटिलेशन से सफाई वाला आदमी झांक रहा होता है, पर चैड उसे भगा देता है और खुद झांकने लगता है। कुछ दिन बाद डायरेक्टर फिर से केविन को बुलाती है। उससे उसके निजी जीवन के बारे में सवाल करती है और उस पर डोरे डालती है। केविन डरकर भागना चाहता है, लेकिन वह उसका रास्ता रोकती है और उसे वह सिरिंज दिखाती है जो उसे उसके डेस्क में मिली थी। वह धमकी देती है कि अगर वह शहर नहीं छोड़ेगा तो पुलिस बुला लेगी, लेकिन केविन उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। क्लास में वापस आकर वह देखता है कि छात्र फिर उससे मजाक करने की तैयारी में है। गुस्से में वह स्कूल के सारे दरवाजे बंद कर देता है और खुद को इंजेक्शन लगाकर अदृश्य हो जाता है। कैंटीन में बब्बा और उसकी गर्लफ्रेंड बेट्टी बैठे होते हैं। अचानक बब्बा की बांह पर किसी अदृश्य चीज का हाथ पड़ता है। वह डर जाता है। केविन उस पर हमला कर देता है और फिर बेट्टी पर भी। वह उसे मारकर वहीं छोड़ जाता है। उसकी सहेलियां उसका शरीर देखकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल बंद है। वे अपने क्लासरूम में लौटती है, जहां केविन उन्हें रोक लेता है। वह कहता है कि बाहर कोई हत्यारा है और उन्हें वहीं रुकना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे बातें कर रही होती है, दरवाजा खुलता है और अदृश्य केविन उन पर चीजें फेंकने लगता है।
वो एक लड़की को मछली के बड़े टैंक में डुबोकर मार देता है और फिर दूसरी को भी। इधर विकी टेनिस खेलकर शॉवर में जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गॉर्डन बाहर इंतजार करता है। अदृश्य केविन रेडियो उठाकर गीले फर्श में फेंक देता है और विकी करंट से मर जाती है। गॉर्डन जब अंदर आता है, वह विकी की लाश देखता है। तभी केविन उस पर हमला करता है। गॉर्डन भागते भागते स्कूल की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन केविन उसे नीचे धकेल देता है। उधर चैड और बानी डायरेक्टर के कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। बाद में बानी अपने सामान लेने लड़की वालों के चेंजिंग रूम में जाती है और वहां विकी की लाश देखती है। वह चीखती है। चैड आता है और वह झाड़ू वाले को शक करता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, सफाई वाला भागता हुआ मिलता है क्योंकि उसने डायरेक्टर की लाश देखी थी। चैड उस पर हमला करता है, लेकिन तभी केविन आकर लड़ाई शुरू कर देता है। तभी उसका अदृश्य होने का असर खत्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका बाकी सीरम कहीं गिर गया है। वह चैड को बेहोश कर देता है और फिर बानी को भी मार डालता है। केविन अपनी छोटी सी कमरे में लौटता है। चैड भी बंदूक लेकर वहीं पहुंच जाता है। केविन खुद को फिर इंजेक्शन लगाता है और चैड से भिड़ता है। लड़ते लड़ते चैड भी खुद को गलती से इंजेक्शन लगा लेता है। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। एक गोली चल जाती है। पुलिस कमरे में एक बुरी तरह टूटा फूटा शरीर पाती है और समझती है कि यही केविन था, वही पागल हत्यारा। कमरे में बहुत सारे इंजेक्शन पड़े होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया। पुलिस चली जाती है और तभी कमरे के कोने में असली केविन दिखाई देता है, जीवित। उसी शाम खबरों में बताया जाता है कि केविन ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उससे पहले कई बच्चों और डायरेक्टर को मार डाला था। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।